So hello everyone, welcome back to our YouTube channel E-Educators and this is Arun sir, your English trainer। और अब हम बात करेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की। क्या सीखना है आज हमें? एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ओके, सो फर्स्ट हमें ये पता होना चाहिए कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस होते क्या हैं। तो देखिए, अगर हम एक्टिव वॉइस की बात करेंगे तो वर्ब्स आर रिटर्न विद द सब्जेक्ट परफॉर्मिंग द प्रोसेस। जब कोई सेंटेंस लिखा और उसके साथ वर्ब लिखाओ और सब्जेक्ट किसी भी वर्ब को एक कह सकते हैं कि किसी भी वर्ब को परफॉर्म कर रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? एक्टिव वॉइस बोलेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा पैसिव वॉइस। तो उसमें क्या होता है कि वर्ब्स आर रिटन, वर्ब्स इसमें भी लिखी हैं विद द सब्जेक्ट रिसीविंग द एक्शन। और इस सेंटेंसेस में क्या होता है, जो हमारा मेन सब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में, वो एक्शन को रिसीव करता है हमारा। ठीक है ना, क्या करता है? एक्शन को रिसीव करता है। ठीक है, जो कि एक्सप्रेस बाय द वर्ब, जो भी वर्ब के द्वारा जो भी एक्शन को परफॉर्म किया जाता है उसको वो रिसीव करता है। ठीक है, जैसे एक्टिव वॉइस का फर्स्ट सेंटेंस है आई रीड द पेपर, मैंने पेपर को पढ़ा। तो दिस इज एक्टिव वॉइस, आई रीड द पेपर, मैंने पेपर को पढ़ा। सो मैं क्या कर रहा हूँ? परफॉर्म कर रहा हूँ उस वर्ब को। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? द पेपर वॉज रीड। अब यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है कि पेपर को पढ़ा जा रहा है। ठीक है ना, तो क्या बता रहे हैं कि जो पेपर है वो वर्ब से, जो रीड जो है, रीड का एक्शन क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है। ठीक है ना, रिसीविंग द एक्शन। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में हमारे पास जो मेन दो चीजें हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस में, हमारे पास सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टोटल 8 सेंटेंसेस होते हैं। ओके, तो आपको होगी कि कौन कौन से टेंसेस के पैसिव वॉइस नहीं बनते। यस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस न बनता, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के भी पैसिव वॉइस नहीं बनते, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के भी पैसिव वॉइस नहीं बनते। तो 3 सेंटेंस देखिए, 1 और 1, तो 3 सेंटेंस हमारे यहाँ पर रुक गए। लेकिन आप कहोगे कि यार 12 में से 3 गए तो अभी भी 9 तो बचते हैं। तो 9 में से भी देखिए, जो 9 है उनमें से एक टेंस जो होता है हमारा वो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, इसका भी हम पैसिव वॉइस नहीं बना। दैट्स वाई 4 टेंसेस इसमें से हट जाते हैं और बाकी के क्या बनते हैं? बाकी के टेंसेस का हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। इसीलिए हम आज स्टार्ट करेंगे अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट। 1 बाय 1 एक वीडियो आपके पास आती रहेगी। ठीक है, और ये सभी रूल्स वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं ये सब आपको याद रखना है। तो देखिए जरा, प्रेजेंट इंडेफिनिट की आइडेंटिटी होती है ता है, ती है और ते है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की आइडेंटिटी है। अगर हम रूल्स की बात करते हैं तो इस तरफ हम एक्टिव वॉइस के रूल लिखेंगे, दूसरी तरफ हम पैसिव वॉइस के। तो एक्टिव वॉइस में सबसे पहले सिंपल सेंटेंस जनरेट होता है, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आती है, SEIS यूज़ करना है, देन हमें उसके बाद ऑब्जेक्ट को यूज़ करना है। ठीक है, अगर हम इसका पैसिव वॉइस जनरेट करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट को यूज़ करना पड़ेगा। हेल्पिंग वर्ब में आपको इज, एम और आर को यूज़ करना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म सभी में फॉलो करनी है, और अगर आप एकेडमिक लेवल पर हो तो वहाँ पर आपको बाय का भी यूज़ करना पड़ेगा, और सब्जेक्ट हमारा सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है, तो जो बेसिक याद रखने वाली चीज़ क्या है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म सभी पैसिव वॉइस में आएगी। एकेडमिक लेवल पे बाय का भी यूज़ किया जाएगा, एडवांस लेवल पे बाय का यूज़ नहीं किया जाता। जैसे ग्रामर, अगर आप कहें कि 12th क्लास में बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे भी आ जाते हैं, वहाँ पर हम बाय का यूज़ नहीं करते। जैसे डिफरेंट लैंग्वेजेस आर स्पोकन, बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। वाटर इज ड्रिंक, पानी पिया जाता है, तो वो एडवांस का पार्ट हो गया। अभी हम बेसिक की बात करेंगे। नेक्स्ट है आपका निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव में रूल्स जनरेट होते हैं, सब्जेक्ट, डू, डस। अगर टेंसेस में कुछ कंफ्यूजन है तो टेंसेस की वीडियो डली हुई है चैनल पर। नॉट का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अब इसका जो रूल है पैसिव वॉइस में, ऑब्जेक्ट, इज, एम, आर और क्या है? नॉट आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय और सब्जेक्ट। बेसिक जो कॉमन सा डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पर इसमें नॉट नहीं है और इसमें नॉट है। रूल्स दोनों सेम है। इंटेरोगेटिव में देखिए डू और डस का यूज़ किया जाएगा। सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट,
इसका जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब आएंगे इज एम आर, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हमें थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी है, देन बाय, देन आपका सब्जेक्ट। ओके, और लास्ट में WH वर्ड के बाद आपको यही फॉर्मूला यूज करना होगा। इसमें भी आपको WH वर्ड के बाद यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। सो दीज आर द एक्टिव वॉइस रूल ऑफ द प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड दीज आर द पैसिव वॉइस ऑफ रूल्स। ये टेंसेस में आप लोग पहले भी कवर कर चुके हैं, अगर वीडियो नहीं देखी है तो आप टेंसेस की वीडियो वहां से निकालकर टेंसेस सीख सकते हैं। अब आप कहोगे कि सर ये सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन रहा है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट को क्या बना देते हैं हम, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को क्या बना देते हैं हम, ऑब्जेक्ट। तो इसको चेंज करने का क्या तरीका है बच्चों, देखिए, अगर आपके पास सब्जेक्ट आई है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, मी में। शी है तो किस में चेंज हो जाएगा, हर में। यू है तो यू ही रहेगा। वी है तो अस हो जाएगा। दे है तो देम हो जाएगा। ही है तो हिम हो जाएगा। और नेम है तो नेम रहेगा। ओके, तो देखिए इस तरीके से हम इनको चेंजेस करेंगे। अब आ जाते हैं कुछ एग्जाम्पल्स पर कि किस तरीके से, जैसे सेंटेंस बना ही रीड्स नॉवेल्स। ओके, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही, और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, नॉवल। नॉवल हमारा ऑब्जेक्ट है। तो देखिए सबसे पहले आप ये बताइए कि सिंपल सेंटेंस है, निगेटिव है, इंटरोगेटिव है, WH फैमिली, कौन सा सेंटेंस है, ये एक सिंपल सेंटेंस है। तो सिंपल में हमारा ये रूल है, इस रूल के अकॉर्डिंग हमको चेंज करना है। सबसे पहले क्या यूज करना है हमें, ऑब्जेक्ट। वेरी गुड, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, नॉवेल्स। नॉवेल्स के साथ इज, एम, आर, इन तीनों में से क्या यूज करोगे, इज। देखिए जब हमारा सिंगुलर नॉवल होता है तो हमें इज एम आर का यूज देखिएगा कि इज जो होता है वो सिंगुलर में एम, आई के साथ यूज किया जाता है, और आर जो होता है वो हमारा प्लूरल में यूज किया जाता है। तो नॉवेल्स, हमारे पास नॉवेल्स बहुत सारी है, दैट मीन्स प्लूरल है, तो क्या यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे। नॉवेल्स आर। अब क्या यूज करना है हमें, वर्ब। वर्ब क्या है इसमें, रीड्स, ठीक है ना। देखिए रीड जो होता है प्रेजेंट में यूज किया जाता है, रीड की सेकंड फॉर्म बन जाती है रेड, ठीक है, स्पेलिंग सेम होती है तीनों की, तो रीड, रेड बोला जाता है। ऐसे लगता है तो रीड्स हो जाता है, ING लगेगी तो रीडिंग हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर क्या है, देखिए नॉवेल्स आर, थर्ड फॉर्म यूज करनी है, पढ़ी जाएगी, लिखी जाएगी सेम, लेकिन पढ़ी जाएगी रेड। नॉवेल्स आर रेड। उसके बाद क्या यूज करना है, बाय। तो यहाँ पर क्या यूज किया हमने, बाय। उसके बाद सब्जेक्ट, देखिए सब्जेक्ट क्या था हमारा, बताइए, ही। तो ही को किस में चेंज करेंगे, हिम। तो लास्ट में क्या आ जाएगा आपका, हिम। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, आई डू नॉट बीट हिम, मैं उसे नहीं पीटता हूं, ठीक है। तो ये कौन सा सेंटेंस है, सिंपल है, निगेटिव है, इंटरोगेटिव है, WH फैमिली है, नेगेटिव। तो नेगेटिव में देखिए, नेगेटिव को नेगेटिव के रूल से चेंज करेंगे। सबसे पहले क्या है, ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस में बताइए ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, बीट एज अ वर्ब काउंट होती है, बीट तो वर्ब है। हिम, तो क्या सही, क्या आएगा आगे आपका ऑब्जेक्ट, हिम। तो देखिए जब हमने यहां से हिम बनाया, अब हिम को हमें सब्जेक्ट पर लेकर जाना है, तो क्या बन जाएगा, ही, ठीक है, याद रखिएगा ये रूल्स, ठीक है। देखिए ही को जब हमने ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ पर देखिए ये रहा, ही को जब हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया तो क्या बन गया, हिम। अब हिम ऑलरेडी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इसे हमें क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है, तो हिम से क्या बन जाएगा, ही। अब ही के साथ बताइए इज यूज करोगे, एम यूज करोगे, या फिर आर यूज करोगे, इज। तो क्या आ जाएगा, ही इज। नॉट है, यस, नॉट है हमारे पास, तो नॉट लगा देंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, वर्ब है हमारे पास बीट। बीट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, बीटन। बीट की थर्ड फॉर्म होगी आपकी बीटन। क्या था सेंटेंस, थर्ड फॉर्म के बाद क्या यूज करनी है, बाय। तो बाय के बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या था इस सेंटेंस में हमारा, आई। तो आई को किस में चेंज करेंगे, मी में चेंज करेंगे। समझ आया। नेक्स्ट देखिए, डू यू लर्न इंग्लिश।
तो देखिए ये कौन सा सेंटेंस है, सिंपल, नेगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हमको इसमें क्या यूज करना है, इज एम आर पहले यूज करना है। किसके बिहाफ पर यूज करना है, ऑब्जेक्ट के। बताइए इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, बताइए, गलत बता दीजिए। डू यू लर्न इंग्लिश? इंग्लिश, तो क्या बन जाएगा, इंग्लिश। इंग्लिश के अकॉर्डिंग आपको इज एम आर यूज करना है। क्या यूज करोगे, क्या यूज करोगे इंग्लिश के लिए, इज, एम या आर? इज, तो क्या आ जाएगा यहां पर, इज इंग्लिश, इज एम आर यूज किया, ऑब्जेक्ट यूज किया। थर्ड फॉर्म क्या है हमारी, लर्न है वर्ब, तो लर्न की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, लर्न्ड। बाय, यू का क्या रहेगा, यू का क्या होगा, यू का क्या होगा, यू। नेक्स्ट देखिए, व्हेन डू यू ईट फूड, व्हेन डू यू ईट फूड, ओके। तो देखिए WH वर्ड में आपको क्या करना है, WH वर्ड जो है बिल्कुल एज इट इज सेम लिख दीजिए। वैन है तो वैन लिख दीजिए, ओके। उसके बाद हमें क्या यूज करना है, यही रूल यूज करना है। इसमें भी हमें WH वर्ड के बाद क्या यूज करना है, यही रूल यूज करना है, ओके। तो वैन के बाद हमें इज एम आर लगाना है, किसके बिहाफ पर, ऑब्जेक्ट के बिहाफ पर। बट फर्स्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई कि हमारा सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट क्या है। और ऑब्जेक्ट पहचानने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो भी आपको वर्ब के बाद, तुरंत वर्ब के बाद जो भी आपको पर्टिकुलर चीज दिख रही है वो आपका एज अ सब्जेक्ट काउंट होगा। इजी तरीका ये है। तो बताइए इसमें ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, फूड। तो फूड के लिए आपको सबसे पहले क्या यूज करना है, इज एम आर। मैंने बताया था WH वर्ड के बाद क्या यूज करना है, इंटेरोगेटिव। तो फूड के लिए क्या यूज करेंगे, इज। व्हेन इज फूड, थर्ड फॉर्म क्या है हमारी, ईट। ईट की थर्ड फॉर्म ईटन। उसके बाद क्या आएगा, बाय। और सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू। तो यू का क्या रहेगा, यू। तो देखिए ये थे प्रेजेंट इंडेफिनिट के बहुत ही इजी तरीका जिससे हम अपने एक्टिव पैसिव को बहुत ही इजीली तरीके से सीख सकते हैं। इसके बाद ये क्वेश्चन जनरेट होते हैं 10। इन क्वेश्चंस को आप सोल्व करिए और इन क्वेश्चंस को आपको कमेंट बॉक्स में इनके सॉल्यूशन लिखने हैं, ठीक है। और जो भी बच्चा सही आंसर देगा उनकी फोटो और उसके नेम हम नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस करेंगे कि फर्स्ट इस बच्चे ने सही आंसर दिए, सेकंड इस बच्चे ने सही आंसर दिए, या फिर थर्ड विनर हमारा ये है। और उसके लिए कुछ सरप्राइज गिफ्ट भी होंगे, तो वो हम आपको बाद में बताएंगे। जो भी एक्टिव पैसिव के सेशन में लास्ट तक फर्स्ट पोजीशन पर बना रहेगा उसके लिए एक बहुत ही शानदार गिफ्ट होगा। तो जल्दी जल्दी से अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिए ताकि वो भी एक्टिव पैसिव कुछ नए अंदाज में सीख सकें।